इस दुनिया में कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं है। इवन जुड़वा सिबलिंग्स होते हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ तो अलग मिल ही जाता। हर इंसान यूनिक है, अलग है, और शायद यही हमारी खूबसूरती है कि हम सब अलग हैं। अच्छी बात, लेकिन ये बुरी बात तब बन जाती है जब हम इस अलग होने को इम्ब्रेस नहीं करते, सेलिब्रेट नहीं करते, या कई बार तो एक्सेप्ट नहीं करते। तो बस यही धुन बदलने की कोशिश है ये नया शो जो लेकर आया है बिग एफएम आइडेंटिटी। और आपको इसी कि ये अलग भले ही है लेकिन हम सब एक है, इस फीलिंग के साथ आज के मेरे स्पेशल गेस्ट हैं विशाल। हाय विशाल, वेलकम टू द शो। हाय रानी, एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी द फर्स्ट गेस्ट ऑन योर शो। आपके शो पे मैं पहला गेस्ट हूँ एंड आई फील टोटली ऑनर्ड। थैंक यू। अच्छा, सो विशाल, टेल मी, आप खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं? खुद को कैसे? तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मुझे हग्स बहुत पसंद है। I love तो मेरे बारे में ये इंट्रोडक्शन मैं पहले सबको देता हूँ, और मैं बात रखता हूँ कि इस दुनिया में हर इंसान को अपना जीवन जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ जीने का हक है। बट ये ऐसा दुनिया में हो नहीं रहा है। तो मेरी जिंदगी में एक प्रयास है कि हम समाज को समानता लाए, समाज में जितने भी लोग हैं उन लोगों के बीच में समानता लाए। अभी इस मेरे प्रयास की वजह से मैं एक ऐसे काम से जुड़ा हुआ हूँ, खुद ओपनली गे इंसान हूँ, और LGBTIQA मतलब जो लैंगिक अल्पसंख्या है उनके लिए मैं काम करता हूँ, और यही मेरी पहचान है, मेरा काम ही मेरी पहचान है। इसके सिवाय ये तो सोशल वर्क की बात हो गई। रोजी रोटी के लिए कुछ काम भी करना पड़ता है, तो मैं पब्लिशर हूँ। ओह लवली, यानी आप बहुत कुछ हैं, और इसके अलावा आप एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, एंड वो सिर्फ आप हो नहीं बल्कि आप उसके लिए भी हो। सो ये बहुत बड़ी बात है। कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट विशाल। नाउ अगर हम शुरू से शुरू करें, मुश्किल तो रहा होगा आपके लिए भी? बहुत ज्यादा। अभी इतनी मुश्किलें नहीं हैं, बट शुरुआत में अकेलापन था, कंफ्यूजन था, डर था। और इसी दौरान जब मैं स्कूल में था तो मेरा बिहेवियर थोड़ा सा एफेमिनेट था। मैं थोड़ा बहुत लड़कियों की तरह बिहेव करता था, और लोगों को लगता था कि लड़कियों की तरह बिहेव करता हूँ। तो बहुत बच्चे छेड़ते थे, बहुत नाम रखते थे गंदे गंदे। कोई गंदा गाली देता था कि ये बाइला है, हिजड़ा है। हालांकि हिजड़ा एक गलत शब्द या गाली है ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं। हाँ, लेकिन वो उस तरह से बोलते थे, उस टोन में। और एक बहुत ही दुखद बात ये थी मेरे बचपन की रानी, कि मेरे घर परिवार में भी ऐसा कोई इंसान नहीं था जिसने मुझे टोका नहीं होगा मेरे बिहेवियर के ऊपर। तो सबसे पहला ऐसा बढ़ने वाला हाथ कहूँ, या वो कंधा जिस पर आपने सर टिका कर अपने दिल की पूरी भड़ास निकाली, और मे बी वो आंखें जिसने आपको समझा, वो कौन थी? रानी, ये तो कंधा या समझने वाले इंसान तो बाद में आए। पहले मेरा जो ये था सफर था, वो खुद को समझने का था और खुद को सहारा देने का था। तो वहां से शुरुआत करूंगा कि मैंने कब खुद को अंडरस्टैंड करना शुरू किया, और मैं कब खुद अपने आप के लिए खड़ा रहा। तो हमारे यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड के बाद है ना, इंस्टीट्यूशन चेंज होता है। हम जिस स्कूल में होते हैं उससे अलग स्कूल में हम लोग 11th में कॉलेज को पढ़ने जाते हैं। और जब मैं कॉलेज को जा रहा था तो मैंने ऐसे डिसाइड किया कि मेरा पूरा बचपन ऐसे ही गया है। लोग मुझे थोड़ा सा एफेमिनेट होने की वजह से, लड़कियों की तरह बर्ताव मेरा होने की वजह से मुझे हमेशा लोगों ने इग्नोर किया है, मेरे फ्रेंड्स नहीं रहे हैं। तो मैंने एक डिसीजन तब लिया जब मैं कॉलेज गया कि मैं थोड़ा सा मैनली बिहेव करूंगा, थोड़ा सा और मैच्योर बिहेव करूंगा, प्रिटेंड करूंगा या एक्टिंग करूंगा या खुद में चेंजेस लाऊंगा। और वो मैंने किया, और वो करने से मेरे फ्रेंड्स भी बने, मुझे लोगों ने चिढ़ाना भी बंद कर दिया था। बट एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि एक कॉलेज के दोस्त ने मुझे आके पूछा कि विशाल, आर यू गे? तुम गे हो क्या? और उस वक्त मुझे तो उस शब्द का मीनिंग ही नहीं पता था कि गे मतलब क्या होता है। वर्ड का मीनिंग या डिटेल्ड मीनिंग कहीं नहीं मिला। तो उस जमाने में ना इंटरनेट कैफे हुआ करते थे, तो मैं इंटरनेट कैफे पे जाके याहू सर्च पे वर्ड टाइप किया, GAY, याहू सर्च। हाँ, गूगल भी नहीं था तभी, गूगल भी बाद में बना। तो याहू सर्च पे मैंने वर्ड्स डाले GAY, और तब वहां पे स्क्रीन के सामने मुझे इस शब्द का अर्थ पता चला कि गे यानी कि समलैंगिक।
ऐसा व्यक्ति जिसका अट्रैक्शन सेम सेक्स के लोगों के साथ होता है। मानो कि जो अगर पुरुष है तो उसका आकर्षण पुरुष की तरफ होगा, और अगर स्त्री है तो उसका आकर्षण स्त्री की तरफ होगा। जैसे ही मैंने ये मीनिंग पढ़ा, मतलब पढ़ा कि गे शब्द का मीनिंग क्या होता है, मैंने इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ मैं गे हूँ, क्योंकि मुझे फीलिंग्स तो थी, भावनाएं तो थी, बस मुझे उनको शब्द नहीं पता था कि इनको क्या कहते हैं, और ऐसे और भी लोग होते दुनिया में, ये भी नहीं पता था। अलग हूँ, गलत नहीं। और उससे मुझे I love this line, अलग हूँ गलत नहीं, beautiful। और उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया, और दैट वाज दिस एक्सेप्टेंस दैट यस दिस इज मी, दैट आई एम नथिंग रॉन्ग, एंड रिलीजिंग वो जो शेम और गिल्ट था कि मैं कुछ गलत हूँ, जो डर था या दोषी भावना थी या शर्म थी उस बारे में कि मैं ऐसा हूँ, वो शर्म, वो दोषी भावना और वो डर जिस दिन मैंने छोड़ दिया, उस मोमेंट से मेरी लाइफ चेंज होने लगी। और आपका जो सवाल था कि फर्स्ट सहारा कहाँ से आया, फर्स्ट सपोर्ट जो आया वो अंदर से ही आया और नॉलेज से आया। यार विशाल, आपको सुनते हुए ना एक ख्याल आता है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान जो किसी भी किस्म के डिस्क्रिमिनेशन को झेल रहा है या ऐसे ही अपने आप को सहारा देना चाहता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट उस इंसान को ना कुछ तो बनना पड़ेगा, किसी मुकाम पर पहुंचना पड़ेगा, नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ेगी, तभी लोग सुनेंगे। सिर्फ आंदोलनकारी होने से काम नहीं बनता, सिर्फ रिवेलियन होने से, या मैं कहूँ कि सिर्फ लड़ने से नहीं सुनेंगे लोग। एंड हमारा मेन जो पर्पस है वो ये है कि लोग हमें सुने। एक बार मना करेंगे, फिर सुनेंगे, फिर आ जाएंगे, कभी तो बदलेगी। व्हाट डू यू थिंक? I absolutely agree with you कि सिर्फ लड़ने से नहीं होगा, लड़ना भी जरूरी है अधिकारों के लिए, रस्तों पे आना, आवाज उठाना भी जरूरी है। बट जैसे आप देखोगे कि जो अपने स्वातंत्र की लड़ाई थी, उसमें अलग अलग किस्म से हम लोगों ने वो लड़ाई लड़ी। किसी ने ट्रुथ और नॉन कोऑपरेशन से लड़ी, जैसे महात्मा गांधी थे, किसी ने बगावत की जैसे भगत सिंह थे, किसी ने आर्मी बनाई जैसे नेताजी थे। तो सबका ध्येय एक ही था कि हमको आजादी चाहिए, लेकिन मार्ग अलग अलग थे। और यही विचारधारा से हम सारे एक्टिविस्ट भी काम कर रहे हैं। मेरे जैसे एक्टिविस्ट है जिनको मेरा ये खुद का मानना है और मेरी राह ये है कि मुझे समाज में ज्यादा से ज्यादा इस बारे में अवेयरनेस लाना है, जागरूकता लाना है। और जब इस विषय के बारे में अंधकार मिटेगा, जागरूकता आएगी, तो स्वीकारता अपने आप आएगी। बट यह मेरा मार्ग है, ये मेरा तरीका है समाज को बदलने का। तो हर इंसान अपने तरफ से प्रयास कर रहा है और किसी एक चीज से नहीं होने वाला है। हमको हर तरह से कोई ऐसा भी विचार रख सकता है कि हमें पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है, हमें लेजिस्लेटिव असेंबली हो या लोकसभा हो, पार्लियामेंट हो, उसमें ज्वाइन करके बदलाव लाना है। कोई ऐसे भी बोलेगा कि मैं साइंस और रिसर्च ज्वाइन करूंगा और इसके बारे में और स्टडीज लाके और रैशनल प्रूफ और साइंटिफिक प्रूफ लाऊंगा समाज के सामने कि ये कोई गलत बात नहीं है। तो सिर्फ लड़ाई करने से नहीं होगा, और बहुत सारे वे है। मेरा पर्सनल वे मैंने ये चूज किया है कि मैं समाज में बाहर जाके, भले स्कूल्स हो, इंस्टीट्यूट्स हो, या आपके माध्यम से, जैसे आज मैं यहाँ पे रेडियो इंटरव्यू पे हूँ, मैं इस बारे में लोगों तक इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना चाहता हूँ और इस बारे में अंधकार दिखाना चाहता हूँ और स्वीकारता लाना चाहता हूँ। क्योंकि जो बहुत सारे बच्चे हमें इस वक्त सुन रहे होंगे जो शायद उस स्टेज से गुजर रहे हैं जो एक जमाने में आपके साथ भी था, कि बाहर कैसे निकले, कैसे कहें, कैसे। एक तो उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा विशाल? एंड सेकंड अगेन, क्या ये जरूरी है कि आप हो अलग लेकिन फिर भी ये जिंदगी वही है? एंड स्पेशली आपको तो और अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। यू नीड टू फोकस ऑन योर स्टडीज, you need to do your basic things correct, right? Financially आपको strong होना पड़ेगा, because देखो ये तो fact है, आप actually अलग हो, you know? तो ये कहीं क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे सुन रहे होंगे जिनमें इस वक्त उन्हें समझ ही नहीं आ रहा वो लाइफ में क्या करना चाहते, वो हॉर्मोन्स उन्हें ट्रिगर कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कोई मुझे नहीं समझता, मे बी दे आर गोइंग डाउन डीप। उनको थोड़ा सा उठाते हैं यार, उनको बोलते हैं कि इट्स ओके, बट don't lose your focus in life, right? तो सबसे मैं उन सब बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि आप अकेले नहीं हो। आपकी जो भी कोई सेक्सुअलिटी है, जेंडर आइडेंटिटी है, मतलब जो भी आपकी लैंगिकता है या लिंग भावना है,
अगर बाकी के लोगों से अलग है तो आप जैसे और भी लोग हैं, और अगर नहीं भी, आप अकेले भी हो, जिसके जैसा कोई नहीं है, तो आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप किसी को जानबूझ के नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो। तो पहली बात तो आप गलत नहीं हो, आप अकेले नहीं हो, आप जैसे और भी है, और आपको हर जगह सपोर्ट मिलेगा। आजकल छोटे-छोटे गाँव में भी संस्थाएँ हैं जो काम कर रही है, जैसे हमारा है अभिमान कोल्हापुर में। तो 2 टायर, 1 टायर सिटीज़ में, 3 टायर सिटीज़ में भी सपोर्ट है, ऑनलाइन सपोर्ट बहुत है। रानी को रीच आउट कर सकते हो आप, मुझे रीच आउट कर सकते हो। तो अगर कोई भी खुद को अकेला महसूस कर रहे हो, तो मत कीजिए। दूसरी बात, अगर आप कम आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ 5 पॉइंट, 2-3 पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप इन पॉइंट्स का ख़्याल रखना। कम आउट करने से सबसे पहला स्टेप रहता है, कम आउट करने से पहले, कि आप खुद को समझ लें कि आप क्या हो और आप क्या कम आउट करना चाहते हो, कि मैं ये हूँ। तो वो आइडेंटिटी को पहले खुद समझ लीजिए। कम आउट करने से पहले ये श्योर कीजिए कि आप सेफ रहोगे, कि आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। जब आप श्योर हो जाओ कि आप क्या कम आउट करना चाहते हो, जब आप श्योर हो जाओ कि आप सेफ होगे कम आउट करने के बाद, उसके बाद आपको एक स्ट्रैटेजी प्लान करनी है कि मैं कम आउट कैसे करूंगा। और उसमें एक सजेशन मैं सबको ये देता हूँ कि पहले एक तो श्योर कर लीजिए कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, करियर आपका सॉर्टेड है, क्योंकि अगर कुछ गलत हो जाता है तो एक इंडिपेंडेंस जो होता है ना, वो सबसे बड़ा सपोर्ट रहता है। नहीं तो आपको जबरदस्ती दूसरों के हिसाब से अपनी जिंदगी जीनी पड़ती है। और दूसरी, कि किसी को भी आप बताओ, जैसे कि आप कहना चाहते हो अपने माँ बाप को या भाई बहन को या दोस्त को कि मैं गे हूँ, तो मैं गे हूँ कहने से पहले आप उनसे एक प्रश्न पूछिए, क्या आपको पता है गे क्या होता है? क्या आप समझते हो ये क्या होता है? आपकी इसके बारे में राय क्या है? और अगर आपको लगे कि इनकी राय कुछ पॉजिटिव नहीं है, तो आप थोड़ा समय रुक जाइए। वक्त के साथ उनकी राय बदल जाएगी, आप उनकी राय बदलने की कोशिश कीजिए, और फिर शायद आपको अगर लगे कि हाँ, ये इंसान समझ सकता है, इन बातों को स्वीकार कर सकता है, उसके बाद आप उनको बता सकते हो कि मैं गे हूँ। और उसके बाद भी एक स्टेप रहता है कि आप कम आउट करने के बाद आपको लोगों को थोड़ा वक्त भी देना चाहिए। मेरा लास्ट क्वेश्चन टू यू विल बी कि विद इन दिस कम्युनिटी आल्सो आपको कुछ चीजें ऐसी लगती होंगी कि यार ये बदलनी चाहिए। समाज में भी ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें होंगी जो आप चाहते हैं कि बदली जाए। तो कम्युनिटी के अंदर रहते हुए घर की सफाई और बाहर निकलकर समाज की कैसे करेंगे, शब्दों में? पर्सनली मुझे 2 चीजें बहुत खटकती हैं, कि जैसे समाज हमारी तरफ गलत धारणाएं रखता है और हमारी तरफ द्वेष रखता है, ऐसे ही विद इन द एलजीबीटी कम्युनिटी, हम जो लैंगिक अल्पसंख्या है, जो समाज है, उसके भीतर भी बहुत सारे अलग अलग स्पेक्ट्रम्स है, कि कोई ट्रांसजेंडर है, कोई लेस्बियन है, कोई गे है, और आपस में ही कुछ लोग एक दूसरे को समझते नहीं हैं और एक दूसरे का द्वेष करते हैं। जैसे कि कोई गे रहेगा, वो बोलेगा छी मेरे को तो ट्रांसजेंडर बिल्कुल नहीं पसंद है, ऐसे रहते वैसे रहते। तो तुम उनके साथ भी वही कर रहे हो, तुम्हारे साथ कर रहा है। तुम्हारे साथ इंटरनल फोबिया बोलते हैं, कि शब्द है ना होमोफोबिया, कि जो समलैंगिक के प्रति जो द्वेष भावना है, या अल्पसंख्यकों की तरफ द्वेष भावना है, वही द्वेष भावना हम हमारे समाज के अंदर जो अलग अलग लोग हैं उनके प्रति रख रहे हैं। तो ये चीज बदलनी चाहिए। हम जो LGBTIQA स्पेक्ट्रम है, हम सबको समझना चाहिए कि हम सबको भी एक दूसरे को समझना चाहिए, और एक दूसरे के प्रति जो द्वेष है वो निकालनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि आज यहाँ पे सुनने वाले जो भी है, वो लोग LGBTIQA जो टर्म्स है इनको बराबर से समझ ले। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स और उसके एनाटॉमी, उसकी बॉडी को देख के नर्स उसको मेल या फीमेल में कैटेगराइज करती है। ये होता है बायोलॉजिकल सेक्स, शारीरिक लिंग जिसे हम कहते हैं, शरीर से वो स्त्री है या पुरुष है। अभी इसमें कहीं बच्चे ऐसे भी पैदा होते हैं जिनको देख के आप बता नहीं सकते हो कि वो स्त्री है या पुरुष है, लड़का है या लड़की है। ऐसे बच्चों को हम लोग कहते हैं आंतरलिंगी या मध्यलिंगी, या LGBTI में का जो I है वो होता है इंटरसेक्स। तो ये बायोलॉजिकल सेक्स माइनॉरिटी जो पैदा होते से ही अलग होते हैं बाकी बच्चों से। अब जब यही बच्चे बड़े होते हैं, जब हम पैदा होते हैं तब हमारी कोई लिंग भावना नहीं होती है,
कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, ये आइडेंटिटी नहीं होती है। हम सब जेंडर न्यूट्रल पैदा होते हैं, बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 3 साल या 4 साल में हमारी जेंडर आइडेंटिटी डेवलप होना शुरू होती है। यह कॉमन है कि जो बच्चा एक बॉय के शरीर में जन्म लिया है वो खुद को बॉय समझेगा और उसको बॉय की तरह रहना पसंद आएगा, उसको पैंट शर्ट पहनना अच्छा लगेगा, उसको बंदूक या गाड़ी के साथ खेलना अच्छा लगेगा। और वैसे ही जो लड़की के शरीर में जन्म लिया है उस बच्चे को लड़कियों के कपड़े पहनना अच्छा लगेगा और उसको लिपस्टिक विपस्टिक लगाना अच्छा लगेगा। बट ये जरूरी नहीं कि हर बच्चा ऐसा होगा। इसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शरीर से तो लड़का होगा लेकिन उसकी मन और आत्मा, ये मैं सिंप्लीफाई करने के लिए मन और आत्मा कर रहा हूँ, इसे हम जेंडर आइडेंटिटी कहते हैं या लिंग भावना कहते हैं, वो उसके शरीर से जुड़ती हुई नहीं रहेगी। तो ऐसा भी बच्चा हो सकता है जो शरीर से आपको लड़का दिखेगा लेकिन वो समझता खुद को लड़की है। उसे मेकअप करना अच्छा लगेगा, ड्रेस पहनना अच्छा लगेगा, उसे खिलौनों में गुड्डी के साथ खेलना अच्छा लगेगा, गुड़िया के साथ खेलना अच्छा लगेगा। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको हम कहते हैं ट्रांसजेंडर या पारलिंगी, कि जिनकी खुद के बारे में जो भावना है मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ वो उनके शरीर से जुड़ती नहीं है। दैट इज द टी ऑफ द LGBTIQA। हाँ, और ट्रांसजेंडर में 2 किस्म के होते हैं। एक ऐसा है जो पैदा पुरुष हुआ है लेकिन समझता खुद को स्त्री है या महसूस खुद को स्त्री करते हैं, उनको स्त्री की तरह रहना अच्छा लगता है, खुद को एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है, उनको हम ट्रांसजेंडर वुमन कहते हैं। जैसे कि आप फेमस एग्जांपल बताऊं तो लक्ष्मी त्रिपाठी जी हैं, ट्रांसजेंडर वुमन है, या मज्जमा जोगती है जिनको पुरस्कार मिला था, उनका वीडियो भी वायरल था। प्रेसिडेंट को उन्होंने एक बहुत ही कल्चरल वे में ग्रीट किया था जब वो अवार्ड लेने गई थी। तो ये एग्जांपल है ट्रांसजेंडर वुमन के। ऐसे ही ट्रांसजेंडर मैन भी होते हैं जो पैदा तो लड़की के शरीर में होते हैं लेकिन उनकी भावना खुद के बारे में होती है वो लड़का होते हैं, तो वो ट्रांस मैन होते हैं, ट्रांसजेंडर मैन। तो ये टी हो गया। अब जैसे जैसे बड़े होते हैं हम प्यूबर्टी में आते हैं तो हमें आकर्षक होना शुरू होता है। तो ये कॉमन है कि कुछ मोस्टली लड़का होगा तो उसका आकर्षण लड़की की तरफ होगा और लड़की होगी तो उसका आकर्षण लड़के की तरफ होता है। तो इन्हें हम विषम लिंगी कहते हैं, या इंग्लिश में बोलो तो हेट्रोसेक्सुअल, या बहुत सारे लोग स्ट्रेट और नॉर्मल भी बोलते हैं, बट ये वर्ड्स अवॉइड करने चाहिए। बट उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका आकर्षण ऑपोजिट सेक्स की तरफ नहीं होता है लेकिन सेम सेक्स की तरफ होता है, कि लड़के का आकर्षण लड़के की तरफ होता है, लड़की का आकर्षण लड़की की तरफ। उन्हें हम गे कहते हैं, जी, LGBTIQ, या होमोसेक्सुअल बोल सकते हो। एक होमोसेक्सुअल पुरुष को अंग्रेजी में गे कहते हैं, होमोसेक्सुअल स्त्री को लेस्बियन कहते हैं। हिंदी में हम लोग समलैंगिक स्त्री और समलैंगिक पुरुष कहते हैं। तो ये हो गया LG, लेस्बियन एंड गे ऑफ द LGBTIQ। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होता है जिनका आकर्षण दोनों सेक्सेस की तरफ होता है, उनको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल, या हिंदी में कहेंगे तो उभयलिंगी। सो ये हो LGBTI, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, इंटरसेक्स, जो शरीर से स्त्री या पुरुष के कैटेगरी में फिट नहीं होते वो इंटरसेक्स। Q होता है क्वेयर। आज जो भी व्यक्ति जो हेट्रोसेक्सुअल नहीं है या जिसका आकर्षण ऑपोजिट सेक्स की तरफ नहीं है और जिसका जेंडर आइडेंटिटी सिस जेंडर नहीं है, वो व्यक्ति को हम क्वेयर कहते हैं। मतलब जितने ही लैंगिक अल्पसंख्या है उनको आप क्वेयर कह सकते हो। वो एक अम्ब्रेला टर्म है जो सारे LGBTIQ को आप बोल सकते हो। इट्स अम्ब्रेला टर्म, क्वेयर इज एन अम्ब्रेला टर्म। तो कई बार व्यक्ति ये नहीं बताना चाहता कि वो गे है, लेस्बियन, तो वो सिर्फ इतना ही कहता है कि मैं क्वेयर हूँ, मैं अलग हूँ, जो सिस जेंडर हेट्रोसेक्सुअल नहीं हूँ। ए होता है एसेक्सुअल, ऐसे व्यक्ति जिनका किसी भी जेंडर की तरफ आकर्षण बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है। सो दिस इज LGBTIQ। और अभी ये हर स्पेक्ट्रम के अपने अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं। जैसे कि कोई इंटरसेक्स बच्चा, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, अंतरलिंगी या मध्यलिंगी बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप उसको पैदा होते से ही मार डालते हैं, या फिर मंदिर के बाहर रख के आते हैं, या फिर हिजड़ा समाज को बुलाते हैं कि ये बच्चा आपका है, आप लेके जाओ। चलो मान लीजिए कि माँ बाप ने ऐसा कुछ नहीं किया, उसको अपनाया, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाता है जब वो स्कूल जाता है बच्चा। टॉयलेट्स नहीं होते इंटरसेक्स लोगों के लिए, वहां पे भी उनको चिढ़ाया जाता है, बुली किया जाता है, और आगे चल के भी यही सब साइकिल रिपीट होता है। जो भी मैंने प्रॉब्लम्स अपने भी बताए वो आगे चल के इंटरसेक्स लोगों को भी फेस करना पड़ता है। ट्रांसजेंडर की कुछ समस्या अगर मैं आपको बताऊं तो समझिए, अगर एक छोटा बच्चा है जो शरीर से लड़का पैदा हुआ है और वो
कल को लिपस्टिक लगाता है, ड्रेस पहनता है, सबसे पहले थप्पड़ लगाने वाला माँ या बाप ही होता है, ये क्या लड़कियों जैसा कर रहा है। तो ट्रांसजेंडर लोगों की समस्या भी वहीं से शुरू हो जाती है, एक्सेप्टेंस नहीं रहता है, अब्यूज होता है, टीजिंग होता है, कोई समझता नहीं है उनके बातों को। ट्रांसजेंडर लोगों में और एक समस्या बहुत होती है, एक स्थिति रहती है जहाँ पे वो अपने शरीर में कंफर्टेबल नहीं होते, जिसे जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं। और उनको अपने शरीर में इतनी तकलीफ होती है क्योंकि वो शरीर से आइडेंटिफाई नहीं करते कि कई बार वो तकलीफ इतने हद तक जाती है कि वो अपने पार्ट कट कर देते हैं। समझो ट्रांस मैन होगा, वो खुद को मैन समझता है, लेकिन उनके शरीर पे ब्रेस्ट आ गए तो कई बार ये तकलीफ इतनी बढ़ जाती है कि वो म्यूटिलेट कर देते हैं, खुद ही काट देते हैं वो पार्ट्स को। और यही तकलीफ को कम करने के लिए या रिमूव करने के लिए ट्रांसजेंडर सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करते हैं, ताकि उनका शरीर भी वैसे ही हो जाए जैसे उनकी जेंडर आइडेंटिटी या उनका जो लिंग भावना है या मन और आत्मा से जो उनका लिंग है वैसा वो हो जाए। और लोग कहते हैं कि इन लोग को सर्जरी क्यों करनी है, उनको प्रॉब्लम ही नहीं पता रहता है कि उनको मानसिक इतना त्रास होता है, उनको शारीरिक इतना त्रास होता है वो शरीर अलग होने की वजह से। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो ट्रांसजेंडर लोग फेस करते हैं। इंटरसेक्स लोगों को, ट्रांसजेंडर लोगों को ड्रॉप आउट रेट बहुत रहता है, स्कूल्स में से चले जाते हैं, में से भाग जाते हैं, एजुकेशन नहीं होता, स्किल डेवलपमेंट नहीं होता, पेट तो भरना है, पैसा तो कमाना है, तो ऑप्शन बचता है कि आप भीख मांगो और या फिर वो नाचने वगैरह जाते हैं वगैरह। तो समाज में ये भी प्रश्न होते हैं कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, काम क्यों नहीं करते हैं, लेकिन आपने कभी उनको सशक्त बनाया ही नहीं, आपने उनको कैपेबल बनाया ही नहीं कि वो काम कर सके, आपने कभी उनको जॉब्स दिए ही नहीं, आपने कभी उन्होंने, अगर हमारे यहाँ पे एक ट्रांसजेंडर वुमन ने चाय की टपरी खोली पैसे वैसे लगा के, कोई उससे बाय ही नहीं करता था चाय, तो वो कैसे बिजनेस सस्टेन करेगी ना, क्योंकि लोग बोलते थे कि इसके जो से कौन चाय लेगा करके। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द इंटरसेक्स कम्युनिटी एंड ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। क्या चाहते हो सोसाइटी क्या करे विशाल? हाँ, सोसाइटी क्या करे उस पे हम आएंगे रानी। उससे पहले मैं सोसाइटी में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो पहले दूर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो दुनिया को या समाज के लोगों को लगता है कि जो ये लैंगिक अल्पसंख्यक है, जो ये समलैंगिकता है या उभयलिंगता है, ये कोई प्रकार की बीमारी है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, इंडियन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने और अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2018 के वर्डिक्ट के बाद ये क्लियर किया है कि ये कोई भी प्रकार का मानसिक या शारीरिक रोग नहीं है। कुछ में ये भी धारणा रहती है कि ये कोई किस्म का चॉइस है, हम चूज करते हैं हमारी सेक्सुअलिटी। आपने क्या आपकी सेक्सुअलिटी चूज किया कि आप अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट हो गया, नेचुरली हुए, राइट? लोग भी हमारी सेक्सुअलिटी चूज नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी इज अननेचुरल। तो आप अगर नेचर में देखोगे तो प्राणियों में ये पाया जाता है। बहुत सारे शेर होते हैं जो होमोसेक्सुअल होते हैं, गधे होते हैं, घोड़े होते हैं, और इवन बहुत सारे बर्ड्स में, पेंगुइन्स में होमोसेक्सुअलिटी पाई जाती है। और एक गलत धारणा लोगों के मन में रहती है कि हमारे संस्कृति के खिलाफ है, हमारे कल्चर के खिलाफ है। बट आप महाभारत पढ़ोगे तो उसमें शिखंडी है जो पहले औरत थे फिर मर्द बनते हैं। आप खजुराहो के टेम्पल में जाओगे तो पत्थरों पे मूर्तियां बनी हुई है जिसमें वो सेम सेक्स लव कर रहे हैं, जहाँ पे स्त्री स्त्री और पुरुष पुरुष प्यार कर रहे हैं, और वो मूर्तियों में रखा हुआ है। कामा सूत्रा जो भारत की गिफ्ट है एक वर्ल्ड के लिए, इन सब चीजों के बारे में, उसके बारे में उस किताब में भी समलैंगिकता के बारे में बोला गया है। तो ये सब हमारे कल्चर के या हिस्ट्री के खिलाफ नहीं है। आप जब पढ़ोगे ये सारी किताबें, इवन माइथोलॉजी में कितने रेफरेंसेस हैं। तो ये गलत धारणा है कि लोगों के मन में मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शंस रहते हैं। और जैसे आपने पूछा कि एज अ समाज हम क्या कर सकते हैं, तो मैं हमेशा सबको बोलता रहता हूँ, अर्ज करता रहता हूँ कि एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति को एलाय बनना चाहिए। एलाय वो व्यक्ति होता है जो किसी समुदाय का, जिसका वो हिस्सा नहीं है, उसके संघर्ष में जुड़ता है या उसको हेल्प करता है। एलाय इज अ पर्सन हु सपोर्ट्स अ कम्युनिटी दैट ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ। तो सबसे पहले अनलर्न, आपके मन में जो भी गलत धारणाएं हैं, जो भी गलत इंफॉर्मेशन है, मिसकंसेप्शंस है, वो आप निकाल दीजिए। वो कैसे करना है? एजुकेट योरसेल्फ।
अगर आपको ये सब करने के बाद लगता है कि हम हर एक व्यक्ति को समान हक मिलना चाहिए, और अगर आप एक एलाय बनते हो, आपको ऐसा लगता है कि लैंगिक अल्पसंख्यकों को उनके हक मिलना चाहिए, तो आपको भी कम आउट करना चाहिए कि मैं इस चीज को सपोर्ट करता हूँ। आपको इंक्लूसिव होना है। कई बार ऐसा होता है कि हमको आउटकास्ट किया जाता है। मेरे को स्कूल में फ्रेंड्स नहीं थे, या अगर फ्रेंड्स थे तो वो दूसरे फ्रेंड से नहीं मिलाते थे। उनको डर लगता था कि अगर मैं बताऊंगा मेरा दोस्त गे है तो मुझे भी गे समझेंगे। पेरेंट्स से नहीं मिलाते थे, बर्थडे पार्टीज में नहीं इनवाइट करते थे। मैंने जब से कम आउट किया है, हमारा जो सिंधी समाज है, और स्पेशली जब से मैं बहुत ज्यादा टीवी न्यूज पे आने लगा हूँ, तब से उन्होंने मुझे शादियों पे बुलाना या बुलाना बंद कर दिया है। मतलब 100 में से 99 लोगों ने मुझे फैमिली फंक्शन पे इनवाइट करना बंद कर दिया है। एक ही ऐसा होगा 100 में तो मुझे इनवाइट करते होंगे। तो अगर आप सपोर्ट करते हो तो आप इंक्लूड करो उन्हें अपने डे टू डे लाइफ में, इवेंट में। अगर आप ऐसी पोजीशन पे हो जहाँ पे आप ओपनली लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हो, तो आप उनको नौकरी दीजिए। अगर केपेबल है तो ही, मैं ऐसे नहीं कहूँगा केपेबल नहीं है तो भी दो। अगर केपेबल है तो आप उनको एम्प्लॉय कीजिए। फिफ्थ, कि अगर आपके इर्द गिर्द, आपके स्कूल में, कॉलेज में, आपके वर्क प्लेस पे अगर किसी भी समलैंगिक या किसी भी लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्ति के साथ कोई भी प्रकार का भेदभाव हो रहा है, हिंसा हो रही है, तो इसके खिलाफ आवाज उठाइए। अगर आप स्कूल में हो और किसी को टीजिंग या बुलिंग हो रहा है, तो आप उसके साथ खड़े रहो और उसको एनकरेज करो कि प्रिंसिपल को चल के हम रिपोर्ट करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये विश्वास रखो कि एट द एंड ऑफ द डे हम सब ह्यूमंस हैं। हम सबको सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी की लाइफ चाहिए, और प्यार होता है। That's it. Beautiful, beautiful. Thank you so much, विशाल. You said it all. अब हमें बस एलाय बनना है आपका, और वही कोशिश है ये शो। और कोशिश के और ज्यादा लोगों को हम जोड़ सके, कम्युनिटी से भी और कम्युनिटी के बाहर से भी, और एक बड़ा परिवार जो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करता है, वो हम क्रिएट कर सकें। So, thank you so much. Thank you. Thank you so much, Rani, and thank you so much to Big FM. Thank you. 92